मैंने जीवन में जब से सोशल साइंस में कर रहा हूँ, संपादन से बहुत भागता था, बहुत बचता था, क्योंकि मैं अपना काम करता था और संपादन से बचता था। लेकिन जब मैं एक संस्था को जब हेड करने लगा, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये एक ज़रूरी काम है और ये करने की ज़रूरत है। और एक हिंदी क्षेत्र में बसे हुए संस्थान की जिम्मेवारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो एक ऐसे समाज में अवस्थित होता है जहाँ की सोशल रियलिटी एकदम अलग होती हैं और डिस्कोर्स एकदम अलग हो रहा होता है। तो बहुत कष्ट होता है, कई बार पीड़ा भी होती है जब देखते हैं कि यहाँ कुछ हो रहा है और यहाँ कुछ आ रहा है। तो ऐसे में एक पत्रिका की ज़रूरत है जो शायद जोड़ सके समाज और विमर्श को। और ये जो ज़रूरत है ये इसलिए भी है, और सब कि बहुल आवाज़ें, दूसरी जो समस्या पत्रिकाओं की होती है कि वो एक ही आवाज़ उसमें आनी शुरू हो जाती है निकलने के बाद। वो आवाज़ संपादक की होती है, कई बार संस्था की होती है, कई बार एक जो सोशल साइंस का अपना जो पैराडाइम की प्रॉब्लम है उसकी होती है। तो कैसे एक बहुल आवाज़ आ सके, हालांकि ये बहुत कठिन है। कब वो बहुल आवाज़ एक आवाज़ में बदल जाए कह नहीं सकते, क्योंकि वो कभी भी आपको बदल सकता है। तो वो कांस्टेंट एक संघर्ष है। तो वो भी हम लोगों की एक चिंता का विषय है कि इसमें समाज के बहुत सारी आवाज़ें सुनाई पड़ें अपने अपने उसकी तहत से। और तीसरा ये है कि जो हमारी एक जिम्मेवारी बनती है, जो हिंदी क्षेत्र में बसे हुए विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज हैं, जहाँ रिसर्च होना होता है, जहाँ पर हिंदी में काम होते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को कैसे एक समाज विज्ञान संस्थान उसमें क्या करे ताकि वो बदल सके, एक नई तरह से वहाँ पर एक सोच और चिंतन की और लिखने की, सोचना, रिसर्च करना और लिखना, ये तीनों प्रक्रिया चल सके। इसके लिए हम लोग समाज, मैं कहता हूँ अपने साथियों से कि सामाजिकी एक पत्रिका नहीं है, एक मिशन है, एक अभियान भी है। और उस अभियान की शुरुआत हम लोगों ने ऐसे करी कि पत्रिका निकलने के तुरंत बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ के सोशल साइंस डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक सामाजिकी विमर्श शुरू किया, जिसमें वहाँ के छात्र, वहाँ के टीचर समाज विज्ञान हिंदी में क्यों लिखी जाए, क्या इसकी समस्याएं हैं। अपनी भाषा में तो हमेशा हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं लिखते समय। हम अंग्रेज़ी में जब लिखते हैं तो हमें एक अलग तरह की समस्या का एहसास होता है, हिंदी में लिखते हैं तो एक अलग तरह की छूट लेकिन खुशी मिलती है। तो वो उन सब एक्सपीरियंसेस को कैसे हम लोग सोशल साइंस रिसर्च का हिस्सा बना पाएँ। और एक सेमी एकेडमिक हम लोगों का ये है कि एक बहुत टर्स एकेडमिक्स, जैसे हमारी बहुत सारी जर्नल्स की भाषा होती है, वैसा ना हो करके सेमी एकेडमिक की भाषा हो जो लोगों को समझ में आए, आम जनता भी उससे संवाद कर सके। वो कठिन काम होता है हालांकि, लेकिन वो हम लोग करना चाहते हैं, लक्ष्य है हम लोगों का। कितना पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और हमारी टीम, राजकमल प्रकाशन ने आगे बढ़ के इस अभियान में साथ दिया और उन्होंने बहुत अपना बना लिया इस पत्रिका को। सबसे हम लोगों को खुशी इस बात की है कि हमसे ज़्यादा वो चिंता करते हैं। हम तो वहाँ बैठे रहते हैं, हमारा काम इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स वो करना है, लेकिन शेष सारी चिंता राजकमल प्रकाशन उनकी टीम करती है। हमारी टीम बहुत छोटी है, संस्थान अभी बहुत फैला नहीं है, अभी छोटा है। हम लोग अभी नए अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं, शायद उससे और बढ़े। लेकिन अभी जो टीम है उसमें अर्चना हैं, रमाशंकर हैं, सत्येंद्र हैं, एक छोटी टीम, लेकिन अच्छा काम करते हैं ये लोग, तो हम लोग कर पा रहे हैं। तो ये जर्नल एक हिंदी क्षेत्र की अपनी चुनौतियों को का जर्नल तो है ही है, साथ साथ एक ऐसी पत्रिका है जो दूसरी भाषाएं में जो शोध हो रहा है। जैसे इसमें आप देखेंगे कि इस नए अंक में एक आंध्र प्रदेश की जो माडिगा कम्युनिटी है उसके म्यूजिकल ट्रेडिशन पर आर्टिकल है। तो वहाँ उन समाजों की शोध को भी कैसे हम ले आए हिंदी में, ये भी हम लोग, क्योंकि वो आत्मभाषा में वो जो हो रहे शोध हैं, जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं, उनको कैसे हम सामने लाएं। और उनके लिए एक थ्योरेटिकल फ्रेम भी खड़ा होता है कि सोशल साइंस में उनके स्वीकार हो, क्योंकि सोशल साइंस में अभी भी उनके स्वीकार की बहुत समस्या है। और हमसे जब कहते हैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साहब हम हिंदी में लिख तो लें, लेकिन हमें नौकरी कैसे मिलेगी हिंदी में लिखने पर। तो सोशल साइंस में तो जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो तो प्राय अंग्रेजी के लोग होते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई यही प्रोफेसर्स जो हमारे
सीट पर बैठे होते हैं हमारे बगल में, जो उस सेमिनार में सामाजिकी विमर्श में, हम कहते हैं कि यही कल एक्सपर्ट होंगे। आज आपके सामने ये कह रहे हैं कि हम हिंदी में लिखना चाहिए, हो सकता है ये आपकी मदद करें, आपका विरोध न करें, मदद नहीं करेंगे तो ये एक तो ये मिशन सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, ये एकेडमिक्स के लिए भी है, बड़े बड़े स्कॉलर्स के लिए भी है कि वो आत्मभाषा को थोड़ा एक जगह दें अपने निर्णयों में, जहाँ जहाँ भी वो शक्तिवान हैं। और शक्ति तो कभी भी किसी की नहीं रहती, वो तो चूहे की तरह एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। लेकिन यह है कि जिसके पास भी रहे वो उसको जगह दे, तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। और हम बहुत आभारी हैं कि आप सब यहाँ आए हैं। ये दिल्ली की ऐसी जनता है जिसकी बातें फैलती है, यानी इतनी एक जगह दिल्ली में कोई एक बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि वो फिर बिहार के सासाराम और छोटी छोटी जगहों पर फैलती जाती है। इसके पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, लेकिन जो पॉजिटिव लेके हम आगे चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब आए हैं तो इस पत्रिका को बहुत मदद मिलेगी। आप सब अपनी बातों में, वार्ताओं में, मौखिक वार्ताओं में ज़रूर इस पत्रिका का जिक्र करें और इसको एक दुनिया दें। ये कभी कहते हैं एक बीज है, इसको आप फैलने के लिए जगह दें। और ये जो गैलेक्सी ऑफ स्कॉलर है, स्टार्स हैं हमारे समाज विज्ञान के, जिनको पढ़ पढ़ के हम लोग ने समाज विज्ञान करना सीखा है और जिनसे कॉन्फिडेंस मिला है हर क्षण, तो वो सब हैं। आशीष दा तो हमारे बहुत ही वरेण्य हैं, उनका हम बहुत ही सम्मान करते हैं। वो हैं, वो आए हमारे इस आयोजन में, तो हम सब बहुत आभारी हैं आप सबका। और राजीव भार्गव जी लगातार हम लोगों को स्नेह देते हैं। प्रोफेसर राजन हर्षित तो हमारी इस पूरे विचार यात्रा में साथ रहे हैं और उनसे मैं कहता था कि सोशल साइंस के 10 बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं, हम उनका इंटरव्यूज छापना चाहते हैं जर्नल में। तो ये बहुत पहले से हम इनसे बात करते रहते थे इस मुद्दे पे। तो आप सब हैं, बुद्ध विधु हमारे JNU की दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं वहाँ रही हैं, और संतोष जी, सुधीर जी, तो हम लोग यानी इसलिए आप हैं क्योंकि आपकी ही चेतना समाजिकी में फैलेगी। आपका ही जो काम का जो संघर्ष है, वो संघर्ष शायद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा पाएँ, 2 कदम 4 कदम। जितने दिन आपने एक नॉलेज प्रोड्यूस किया है, उसका जो थोड़ा भी अगर हम लोग समाजिकी से आगे बढ़ा पाएँ तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो आप सब हैं और आप सबके कारण सामाजिकी है। और सामाजिकी कोई एक अनोखी चीज़ नहीं है, एक परंपरा है। यानी अभय जी बैठे हैं, प्रतिमान पहले इन्होंने शुरू की, इनिशिएटिव लिया CSDS ने प्रतिमान निकाल करके, और हम सब उनकी मीटिंग्स में, शुरू के ही मीटिंग्स में शामिल होते थे। लेकिन तब हम लोगों के मन में ये नहीं था कि जर्नल निकालेंगे। हमने कहा ना कि पहले हम तो बहुत बचते थे इससे, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, रोल जब बदलता है तो जिम्मेवारियाँ बदल जाती हैं। तो सामाजिक विमर्श के संपादक अशोक पंकज जी बैठे हुए हैं, जो काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट का जर्नल है। तो हिंदी में जर्नल हैं, ऐसा नहीं है कि समाज विज्ञान के जर्नल नहीं है, लेकिन इस जर्नल को थोड़ा सा हम लोग अपने ढंग से एक अलग रूप में विकसित करना चाहते हैं।